कैंपा कोला के लोगों की गुजारिशों के आगे आज भी बीएमसी की टीम झुक गई और लोगों पर बल प्रयोग या बगैर किसी जोर जबरदस्ती के लौट गई। बीएमसी की टीम लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आ रही है, ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कानून के काम में अड़ंगा लगाने के बजाय लोगों को सरकारी काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। बीएमसी के लोग पहुंचे थे आज सोसाइटी को खाली कराने के लिए, उन फ्लैट्स को खाली कराने के लिए जिन पर कार्रवाई की जानी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने गेट बंद रखा, गेट के दूसरी तरफ मौजूद रहे, हाथ जोड़कर ये अपील भी करते रहे कि बीएमसी के कर्मचारी वापस लौट जाएं। बीएमसी के कर्मचारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले लोग पीछे नहीं हटे। उसके बाद यह खबर आ रही है कि बीएमसी के लोग वापस लौट गए हैं। कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। बीएमसी के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पालन न करने के चलते ये केस दर्ज किया गया है। तो आज एक दिन और राहत कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, वो 102 परिवारों के लिए जिन्हें फ्लैट खाली करना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। आज बीएमसी के लोग पहुंचे थे बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन काटने के लिए। आज भी बीएमसी के कर्मचारियों को यहां के लोगों ने सोसाइटी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। कैंपा कोला सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, उन फ्लैट्स को जिसमें 102 परिवार रहते हैं। ये पूरा मामला 1980 का है। 1980 में 3 बिल्डर्स ने मिलकर कैंपा कोला सोसाइटी के लिए बीएमसी से मंजूरी ली थी। उस वक्त जो मंजूरी थी वो 5 मंजिलों तक थी, 9 इमारतें बननी थी, लेकिन तीनों बिल्डरों ने इमारत की ऊंचाई मंजूरी से ज्यादा बनाई। बीएमसी ने इस पर नोटिस भेजा, उसके बाद पेनाल्टी देकर काम आगे जारी रखा गया। 1989 में इन लोगों को घर भेज दिया गया और उसके बाद इन्हें बीएमसी ने नोटिस भेजा कि ये निर्माण गैर कानूनी है। अविनाश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, बीएमसी की टीम पहुंची थी आज, क्या हुआ? देखिए, आज बीएमसी की टीम सुबह तकरीबन 11:30 बजे के आसपास में पहुंची। उन्होंने फिर से सबको मनाने की कोशिश की कि लोग मान जाएं, लेकिन लोग यहाँ पर मानने को तैयार नहीं हुए। लोगों ने लगातार कोशिश की कि वो किसी भी तरह से बीएमसी के अधिकारियों को, कर्मचारियों को यहाँ अंदर ना आने दें। ये लगातार कोशिशें की गई। उसके बाद में बीएमसी के अधिकारी फिर से चले गए और फिर 1 घंटे बाद वापस आए। फिर से वही मान मनोवल की कोशिशें चलती रही, लेकिन जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो आज की जो कार्रवाई वो करने वाले थे, वो कार्रवाई आज के लिए स्थगित की गई है। और कल फिर से बीएमसी के अधिकारी आएंगे और एक बार फिर से मनाने की कोशिश करेंगे कैंपा कोला वासियों को कि वो मान जाएं और सीधे आराम से लोगों को जो भी आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है बीएमसी का? क्या पुलिस की भी मदद लेने की तैयारी है? क्या बलपूर्वक भी लोगों को निकालने की तैयारी है? बिल्कुल आखिरी रास्ता वही बचेगा, लेकिन फिलहाल बीएमसी किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना चाहती। इसलिए बीएमसी आज सिर्फ अपने सुरक्षा रक्षक दस्तों के साथ में आई थी। पुलिस का कोई भी खासा बंदोबस्त फिलहाल आज के लिए नहीं था, लेकिन जरूरत पड़ने पर बीएमसी ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम बल का भी प्रयोग करेंगे। अगर कैंपा कोला वासी शांति प्रिय तरीके से काम नहीं करने देंगे तो बल प्रयोग ही हमारा आखिरी रास्ता होगा। जी जी अविनाश, कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं? वो 102 परिवार के लोगों का अब क्या कहना है? देखिए, परिवार के लोग जो शुरू से लेकर कह रहे थे वही आज भी कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपना घर छोड़ करके नहीं जाएंगे। हम किसी भी कीमत पर ये जो दरवाजे हमने बंद करके रखे हैं इन्हें नहीं खोलेंगे। हमने कोई गलती नहीं की है, इसलिए हम कुछ भी ऐसा नहीं चाहते कि अनलॉफुल एक्टिविटी हो, लेकिन बीएमसी हमको मजबूर कर रही है कि हम अपने गेटों पर ताला लगा करके रखें। हम किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर उनको बुलडोजर चलाना है तो हमारे ऊपर से चला के जाए, हमारी कहानी। यानी अविनाश, तैयारी पहले बीएमसी की तरफ से ये है कि
किसी तरह सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मनाकर ही इस कैंपा कोला सोसाइटी से उन्हें बाहर निकाला जाए।